जीवन में उतार चढ़ाव और हलचल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईसीजी मशीन में सीधी लाइन का मतलब होता है कि इंसान जिंदा नहीं है। ये विचार थे प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के। और कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम समांतर श्रेणी के अंतर्गत एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान भरिए जहां ए प्रथम पद, डी सार्वंतर, एन पदों की संख्या और एन एनवां पद है। ठीक है, क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान भरिए जहां ए प्रथम पद, डी सार्वंतर, एन पदों की संख्या और एन एनवां पद है। ठीक है, और सारणी क्या दी गई है देखते हैं, जिसमें ए का मान दिया गया है, डी का मान दिया गया है, एन का मान दिया गया है और साथ ही साथ ए एन का मान भी दिया गया है। समझ में आ रहा है सभी को? तो देखिए, इसका ही पहला भाग है, दूसरा भाग है, तीसरा भाग है, चौथा भाग है। ठीक है, तो देखिए पहले में क्या दिया गया है, 7 3 8, 7 3 8 और ए एन का मान आपको निकालना है। दूसरे वाले भाग में ए का मान कितना दिया गया, 18 दिया गया है। डी का मान आपको निकालना है, एन का मान 10 है और ए एन का मान कितना है, 0 है। ऐसे ही ए का मान निकालना है आपको, डी का मान -3 है, एन का मान 18 है और ए एन का मान कितना है, -5 है। -18.9 किसका मान दिया गया है, ए का मान दिया गया है। 2.5 किसका है, डी का मान है। ये खाली है, इसका मतलब एन निकालना है और ए एन का मान दिया गया है आपको 3.6। और 5वें वाले भाग में 3.5 है ए का मान, 0 है डी का मान, एन का मान आपको 105 दिया गया है और ए एन आपको निकालना है। ठीक है, ये सारणी है जो आपको हल करना है। तो पहले वाले भाग की हम बात करते हैं। ए का मान जो है 7 है, डी का जो मान है वो कितना है, 3 है, एन का मान कितना है, 8 है। तो ए एन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब n की जगह पर क्या रखना है आपको, 8 रखना है। 8 रख दिया हमने। a का मान 7 है, 8 माइनस 1 और d का मान कितना है, 3 है। 7 का 7, 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा, 7 या 21 हो जाएगा। तो ये 7 और 7 या 21, 21 और 7 का मान कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये मान हमारा कितना है, 28 है। इसके बाद इसके सेकंड वाले भाग की बात करते हैं, जिसमें ए का मान कितना है, 18 है, लिख दिया। डी का मान तो निकालना ही है, एन का मान कितना है, 10 है और ए एन का मान कितना है, 0 है। ठीक है, तो ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान तो 0 है, ए का मान 18 है, एन का मान 10 माइनस 1 और डी है। ये क्या हुआ, 18 इधर आ गया, इधर आ जाएगा तो ये आपका माइनस 18 हो जाएगा, बराबर 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9D बचेगा, और D का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, -2 निकल जाएगा। ठीक है, सेकंड भाग आपका हो चुका है। और अब हम बात करने वाले हैं किसकी, तीसरे वाले भाग की, जिसमें D का मान कितना दिया गया है, -3 है, n का मान कितना है, 18 है, और an का मान कितना है, -5 दिया गया है। फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू कितना दिया गया है, -5 है an का मान, तो ठीक है फॉर्मूला लगा दिया है हमने। a का मान तो हमें निकालना ही है, तो a प्लस n का मान 18 माइनस 1 और d का मान -3 बराबर -5। a का a रखो प्लस ये कितना है 17, और 17 में 3 का गुणा भी करना है, तो 17 तिया 51 और ये माइनस का 5, तो a बराबर करेंगे तो -5 प्लस इधर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, और 51 में से 5 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 46 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 46 बच जाएगा। तो a का जो मान है वो कितना आ गया, 46 आ गया है। इसके बाद अब हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, काफ़ी हौच पौच हो जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, 3 भाग हमने कर लिए हैं और इसी सारणी के अभी 2 भाग और रहते हैं। ठीक है, बहुत सरल हैं। ठीक है, बस एक ही फॉर्मूला है हमारा an, कौन सा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जब हम थोड़ा साइड में हुआ करें तो आप वीडियो को रोक करके इसको देखा करें पहले क्या लिखा हुआ है, फिर इसके बाद आपको खुद भी इसे राइट कर लिया करें। ठीक है, 3 भाग हो चुके हैं, अब है हमारा चौथा भाग, और देखते हैं चौथे वाले भाग में a का मान दिया गया है सबसे पहले कितना, -18.9। d का मान दिया गया है कितना, 2.5। n का मान तो निकालना ही है, लेकिन an भी दिया गया है कितना है, 3.6 है। तो an का फॉर्मूला लगा देना है, क्या लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 3.6। ठीक, a का मान लिखो 18.9 प्लस n तो निकालना ही है, तो n माइनस 1, और d का मान कितना है, 2.5 है बराबर 3.6। चलो आगे देखते हैं, n माइनस 1 2.5 बराबर 3.6 में ये 18.9 जुड़ जाएगा आगे जाने पर, ये लो। ठीक है, अब ये n माइनस 1 और 2.5 है, 9 और 6 कितने होते हैं, 15 होते हैं, जुड़ गया। 8 और 3 आपके कितने होते हैं, 11 होते हैं, 11 और ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, और ये 225 आ जाएगा। यहाँ से n-1 निकालोगे तो 22.5 बट्टे 2.5, यहाँ से ये क्या होगा, कट जाएगा। तो n-1 बराबर 25 8 200 है, तो 25 नम्मा 225 होते हैं। तो n बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया है। और इसके बाद आपका इस सारणी का लास्ट क्वेश्चन, a का मान 3.5, d का मान 0, n का मान 105 और an निकालना है, जो कि फॉर्मूला होता है n-1 इंटू डी। देखो कितनी चालाकी करी है उसने, जब d का मान 0 है तो जितना a है उतना ही सारे पद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, है ना।
जहाँ डी 0 आता है कोई अंतर नहीं है पहले पद में और किसी भी पद में, तो सारे पद समान होते हैं। बाकी चलो निकाल के दिखाते हैं। ए का मान 3.5, एन का मान 105, तो चलो 104 हो जाएगा। एक कम है ना, n-1 है, गुणा में क्या है 0 है, तो ये 3.5 प्लस 0, क्योंकि ये 0 आ गया तो कितना आ गया 3.5 ही तो आया। और यहाँ से आप ये सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो। ठीक है, 5 भाग थे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, जिसमें हमने पाँचों के पाँचों भागों को कर लिया है। अब इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ना, खूब सारा अभ्यास हो जाएगा इससे, कई बार फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इससे पहले भी हमारे 2 भाग हैं एन विपन से संबंधित। ठीक है, वो भी क्वेश्चन सारे आपको पढ़ने हैं। क्रम तो यही है कि पहले हम कई सारी किताबों से क्वेश्चन कराते हैं उस टॉपिक से संबंधित, और फिर उसके बाद हम लेते हैं एनसीईआरटी। ठीक है, और एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को फिर हम कराते हैं। ठीक है, कुछ एक्सरसाइजें पहले से कम हो गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सिलेबस कम हो गया है तो बात यह है कि फिर क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आने की संभावना रहती है। ठीक है, अब ये बात अलग है कि एग्जामिनर वहाँ से 1 नंबर का उठाता है कि 2 का उठाता है। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। प्रश्न नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, और जिसका पहला वाला भाग। ठीक है, और पहले वाले भाग में कहता है एपी का 30वां पद है। एपी दी गई है 10 के साथ 7,4 का 30वां पद है। ठीक है, अब इसके अंदर कितने भाग दिए गए हैं? 4 भाग दिए गए हैं। पहला कौन सा है? 97। दूसरा कौन सा है? 77 है। ठीक है, तीसरा कौन सा है? -77 है, और चौथा कौन सा है? -87 है। तो इस एपी में ए का मान कितना है? 10 है। डी का मान देखिए, 7 में से 10 घटाइए तो -3 आ जाएगा। एन का मान तो 30 है, तो ए 30 जब निकालेंगे तो ए + 29 डी आ जाएगा। और ए का मान कितना है? 10 है, 29, और डी का मान कितना है? -3 है। रख दी हमने 10 का 10, 3 नाम 27, और 3 दूनी 6 और 2 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ये घटने पर कितना आ जाएगा? -77 आ जाएगा। और ये वाला आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है, जो कि कौन सा है तुम्हारा? दूसरा वाला पार्ट है, और जिसमें दिया गया है, क्या दिया गया है? एपी है पहले तो, है ना। एपी में ही कहता है कि -3, -1/2। बहुत अच्छा है। -3, -1/2 और -2 का कौन सा? 11वां पद है, का 11वां पद है। इसका पहले वाला जो ऑप्शन है वो क्या है? 28 है। दूसरे वाला जो ऑप्शन है वो क्या है? 22 है। तीसरे ऑप्शन में क्या दिया गया है? -38 दिया गया है। और चतुर्थ में -48 ही 1/2 दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप ए का मान लिखिए, कितना है? -3 है। डी का मान लिखेंगे तो -1/2 में से घटाना है आपको, क्या? -3 है ना, अगले वाले में से पहले वाला घटाना है। इस बात को तो आप जानते ही हैं। ये -1 आ गया और ये प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 का गुणा इधर हो जाएगा, है ना।
तो 2 तिया 6 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। n का मान कितना है 11 है। तो a11 जब निकालेंगे तो क्या आएगा a+10d आएगा। a का मान कितना है -3 है प्लस 10 गुणा क्या नाम है d का मान। ठीक है, d का मान तो कितना है आपका 5/2 है। तो वो आपका रख दिया जाएगा यहाँ पर 5/2 और 2 पंजे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ से -3 और 5 पंजे 25 तो कितना आ गया 22 आ गया। और 22 आ गया तो आपका दूसरा वाला भाग सही है। ठीक है, समझ आ गया। ये था आपका दूसरा वाला क्वेश्चन जिसमें 2 भाग दिए गए थे। ठीक है, और दोनों ही भागों को आपने आसानी से समझ लिया है। अब है आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन के भी कई भाग हैं। ठीक है, लेकिन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन और आधारित किस पर है nवें पद पर आधारित है। nवां पद होता है क्या a+n-1 × d, यही होता है ना। ठीक है, तो चलो तीसरे वाले क्वेश्चन को करते हैं। तीसरा जब हो जाएगा फिर चौथे वाले को करेंगे। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे हम पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। चलो भाई, तीसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्न एपी में रिक्त स्थान को भरिए। ठीक है, कहता है निम्न समांतर श्रेणियों में रिक्त बॉक्स के स्थान पर उचित संख्या भरिए। ठीक है, जिसका पहला वाला भाग दिया गया है, क्या दिया गया है देखते हैं। 2 है पहले तो, फिर एक बॉक्स दिया गया है और क्या दिया गया 26 दिया गया है। ठीक है, सारे लिख लें पहले, चलो सारे लिख लेते हैं। दूसरे वाले भाग में देखो, पहला बॉक्स खाली है, दूसरा 13 है, तीसरा बॉक्स भी क्या है खाली दिया गया है, लेकिन यहाँ क्या दिया गया 3 दिया गया है। तीसरे वाले क्वेश्चन में देखिए 5 दिया गया है, कितने बॉक्स खाली हैं 2 बॉक्स खाली हैं, और 9 सही क्या दिया गया 1/2 दिया गया है। इसके बाद चौथे वाले में देखिए पहला बॉक्स खाली है, दूसरा क्या है 38 दिया गया है, और इसके बाद 3 बॉक्स खाली दिए हुए हैं, और लास्ट में कितना दिया गया है -22 दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और भी है जिसमें -4 दिया गया है, कितने बॉक्स खाली हैं -4 के बाद 4 बॉक्स खाली हैं, और अंतिम में आपको दिया गया है 6। एक एक भाग इसका क्या करना है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, -4 के बाद 4 बॉक्स खाली और 6 दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम पहले वाले भाग की बात करते हैं कि पहले वाले भाग में क्या आएगा। तो देखो यहाँ 3 ही पद दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिए गए हैं 3 ही पद दिए गए हैं। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हो। जैसे तीसरा पद दिया गया है तो उसमें सारवंतर निकाल लीजिए और सारवंतर का मान इसमें जोड़िए तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ऐसे ही करते हैं। तीसरा पद कितना दिया गया 26 दिया गया है, a+2d = 26, a का मान तो 2 है तो 2d = 26, तो 2d = 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 26 में से 2 घटाएंगे तो d का मान कितना आ गया 12 आ गया। और जब d का मान 12 आ गया है तो बॉक्स वाले स्थान पर क्या करेंगे 2 में 12 जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 2 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा।
दूसरा तरीका आपका ये है कि x में से x मान लिया इसको, है ना, तो x में से 2 घटाओ तो वो आपका 26 में से 2 घटाने के बराबर होगा। सारवंतर है ना 3 पदों का, तो इसमें से इसको घटा दो बराबर, इसमें से इसको घटाओ बराबर आएगा। ठीक है, तो 26 में से x, 26 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब 2 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आइए, तो x और x ये आ गया, ये 26 प्लस 2 हो गया, और 26 और 2 कितने होते हैं, 28 होते हैं, ये 2x है, तो x बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। इससे भी आपका 14 ही आ रहा था। ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छे से। और ये हम थोड़े से साइड में हुए तो आप इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए। ये था तीसरा क्वेश्चन आपका। ठीक है, और इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, यानी कि अगला पार्ट इस क्वेश्चन का, और जो कि है कौन सा, सेकंड। ठीक है, भाग हैं ये, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन की तरह से ही होंगे, है ना, उतना ही टाइम इनमें लगता है। ठीक है, और आपका अभ्यास भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखिए सेकंड भाग। सेकंड भाग में देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। ठीक है, तो दूसरा पद दिया गया है, कितना है, 13 है, तो इसे लिखेंगे समीकरण से, तो a प्लस डी बराबर 13, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 2 माइनस 1 तो 1 ही डी तो बचेगा। ठीक है, ऐसे ही a 4 का मान 3 दिया गया है, तो a प्लस 3d बराबर 3, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 13। ये लो भाई, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, तो ये सो कट गया। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है, ये तो कट गया, ये 2d बचा, ये माइनस का 10 बचा है ना, माइनस 13 प्लस 3 है, तो d बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा। अब d का मान जब माइनस 5 है तो समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से a का मान निकालना है। तो समीकरण 1 क्या है आपका, a प्लस डी बराबर 13, तो a का a माइनस 5 बराबर 13, तो a बराबर 13 प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो a का मान कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक, और a का मान जब 18 आ जाएगा तो बॉक्स की बात करिए, तो पहले वाले बॉक्स में तो चलो कितना आ जाएगा, 18 ही आ जाएगा। ठीक है, सारवंतर कितना है, माइनस 5 है, तो 18 में माइनस 5 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। चलो 13 लिख दिया। ठीक है, अब 13 में क्या जोड़ना है, माइनस 5 ही तो जोड़ना है। क्या जोड़ना है, माइनस 5 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 में जब माइनस 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा वाला भाग। अब हम किस भाग की बात करेंगे, तीसरे वाले भाग की बात करेंगे, लेकिन अभी हम ये साइड में हैं, आप समझ लो और इसे लिख भी लो। ठीक है, अब थर्ड भाग। ठीक है, थर्ड भाग में देखते हैं क्या करना है। अच्छा देखो, ये समांतर श्रेणी में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो मेन रोल है वो प्रथम पद और सारवंतर का है। ठीक है, अगर ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई या निकालनी है आपने, तो फिर कोई भी पद आप लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ है, इसमें समीकरण बनते हैं ज़्यादातर, है ना। देखो तीसरे वाले में भी यही कंडीशन होने वाली है, दूसरे वाले में भी यही थी। 5 दिया गया है, प्रथम पद क्या दिया गया, 5 दिया गया, 1 2 3 4, और चौथा जो पद दिया गया है वो 9 सही 1/2 दिया गया है। ठीक है, जहाँ प्रथम पद नहीं है वहाँ तो प्रथम पद और सारवंतर निकालना पड़ेगा, लेकिन जहाँ प्रथम पद है वहाँ सारवंतर केवल निकालना पड़ेगा। बाकी सारे पद हम लिखते हुए शुरू हो जाएंगे। तो देखो a प्लस 3d बराबर 9 दूनी 18 और 1 19/2 हो गया। a का मान 5 है, 3d 19/2, 3d बराबर 19/2 माइनस 5, तो 3d बराबर 19 और 5 दूनी 10,
तो कितना आ गया, 9/2 आ गया। और d बराबर जब निकालेंगे तो 9/2 और ये 3 का भाग और चला जाएगा, 3 3 9, तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब तीसरे में बॉक्स देखिए, पहला 5 है। अब दूसरे बॉक्स में तो क्या करेंगे, 5 में 3/2 जोड़ दीजिए, 5 दूनी 10 और 3 13/2 आ गया। ठीक है, अगले वाले बॉक्स की बात करेंगे तो जो 13/2 है उसमें 3/2 और जोड़िए, तो 13 और 3 कितने होते हैं बताइए, 13 और 3 16, और 16/2 करेंगे तो 2 8 16, 8 आ जाएगा। और जब 8 में आप 3/2 जोड़ेंगे तो 8 दूनी कितना होता है, 16 और 3 19 होता है, और 9 दूनी 18 और 1 क्या है, 19/2 ही है। ठीक है, या जिसे हम बोल सकते हैं 9 सही 1/2 हो गया हमारा तीसरा सवाल, बिल्कुल अच्छी तरीके से। और अब हम किसकी बात करने वाले हैं, चौथे वाले भाग की। ठीक है, ये मिटा दें, चलो मिटा दिया। चौथे वाले भाग में देखते हैं क्या क्या दिया गया है, पहले देखें, एनालिसिस करें। हाँ देखो, 1 2 दूसरा वाला भाग दिया गया, पहला नहीं दिया है, तो थोड़ा काम बढ़ गया मतलब प्रथम पद ज्ञात करना पड़ेगा अब हमें। ठीक है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और प्रथम पद है तो फिर सारवंतर भी जरूरी है, सारवंतर इन दोनों समीकरणों की सहायता से निकालेंगे, प्रथम पद भी निकालेंगे, और उसके बाद हम सारे बॉक्सों को फिल कर देंगे। एक के बाद कौन सा दूसरा पद है, चौथे वाले भाग में देखिए, दूसरा पद है 38, तो a + d बराबर 38, a + n-1 इंटू डी है ना। इससे पहले हमने खूब सारा अभ्यास किया, उस वीडियो को आप जरूर देखना। 1 2 3 4 5 छठा, तो छठा भाग क्या दिया गया है, -22 दिया गया है। लेकिन समीकरण क्या बनेगा, a + n-1 5d बराबर -22 समीकरण नंबर 2, और a + d बराबर 38 समीकरण नंबर क्या है, 1 है। a घटाने के लिए है ना, a को हटाने के लिए समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, हटा दो भाई, ये लो हट गया, 5 में से 1 गया तो 4d बराबर, ये तो माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6, ये भी माइनस का, और d बराबर 60 में 4 का दे दो भाग, तो ये आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। और जब -15 आ गया है तो समीकरण 1 से a का मान भी निकाल लेंगे, और समीकरण 1 से जब a का मान निकलेगा तो a - 15 बराबर 38, तो a बराबर 38 + 15 है ना, और 8 और 5 कितना होता है, 13 हो जाएगा, और 3 और 1 4 और 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। अब लेकिन बात हम किसकी करने वाले हैं, बॉक्सों की करने वाले हैं। पहला ही बॉक्स है जिसमें कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। ठीक है, अब 53 में आपको जोड़ना है कितना, -15, ये लो भैया, ये 53 में -15 जोड़ दो, तो 13 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, और 4 में से 1 जाएगा 3, ये 38 आ गया। इस 38 में 15 -15 और जोड़ दो, तो 8 में से 5 गए तो 3, और 3 में से 1 जाएगा 2, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। इसके बाद ये बॉक्स पूरा हो गया। 23 में 15 फिर जोड़ देना है, तो -15 है ना, और 23 में -15 जोड़ोगे तो 13 में से क्या जाएगा, 13 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, 8 लिख दिया जाएगा। अब 8 में से, ठीक है,
अब 8 में से फिर 15 हमें घटाना है, और फिर 8 में से जब 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई बॉक्स के अंदर? -7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -7 आ जाएगा। और -7 में फिर -15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? -22, जो कि तुम्हारा ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो सारे बॉक्स आपके भर चुके हैं। चलो यहाँ लिख देते हैं एक बार, उधर आपको हो सकता है दिखाई न दे। 53, 38 के बाद 23, 23 के बाद 8 और ये इसके बाद क्या है? -7। तो ये तो था आपका चौथा क्वेश्चन, जो कि आपने अच्छे से समझ लिया। सार्वंतर और प्रथम पद का इसमें रोल भी था। ठीक है, अब इसके बाद हम किसकी बात करने वाले? पाँचवें वाले भाग की। तो देखते हैं क्या आता है पाँचवें वाले भाग में। ठीक है, पाँचवें वाले भाग में प्रथम पद तो दिया गया है तुम्हें, प्रथम पद दिया गया है, तो इसका मतलब इसमें थोड़ी सी सरलता रहेगी, क्योंकि सिर्फ हमें क्या निकालना है? सिर्फ सार्वंतर निकालना है। क्या निकालना है? सिर्फ सार्वंतर। ठीक है, और जहाँ सार्वंतर आ जाएगा तो फिर हम फटाफट सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो देखिए को देखते हैं। तो a का मान कितना दिया गया है? -4 दिया गया है। अब ये देखते हैं छठवां, ये कौन सा पद है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि छठवां जो 6 है वो कौन सा पद है? छठवां ही पद है। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो a + 5d, n-1 होता है, तो 1 6 में से 1 घटेगा 5d आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब a का मान -4 + 5d बराबर क्या है? 6 है। 4 का पक्षांतरण करो, 5d बराबर 6 प्लस में 4 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो d का मान कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? d का मान 10/5 बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। जब 2 आ गया है तो यहाँ क्रम से आप लिखते चले जाओ। ये -4 है, तो -4 में 2 जोड़ दो, -2, -2 में 2 जोड़ दो, 0, 0 में 2 जोड़ दो, 2, 2 में 2 जोड़ दो, 4। तो ये सारे बॉक्स हमने क्या कर दिए? फिल कर दिए। और ये हमारा जो क्वेश्चन तीसरा है वो पूरा हो चुका है। और अब के बाद इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, बॉक्स थे, क्वेश्चन 5 ही थे, पूरा टाइम इसमें लगा है। ठीक है, लेकिन इनको करने के बाद अब जो हमारा nवां पद है उसका अभ्यास आपका बहुत अच्छे से हो गया है। ठीक है, और अब इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारा कौन सा क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन। और इस चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देखते हैं। AP दी गई है। ठीक है, AP में कौन सा पद? 78 है। तो देखिए समांतर श्रेणी लिख दीजिए, समांतर श्रेणी। ठीक है, कौन सी है समांतर श्रेणी? 8, 13, 18। ठीक है, का कौन सा पद 78 है? का कौन सा पद क्या है? 78 है। a बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। और an बराबर कितना आ जाएगा? 78 आ जाएगा। ठीक है, दिया गया है। ज्ञात क्या करना है? कौन सा पद से मतलब n ज्ञात करना है। तो an बराबर तो 78 है ही है, तो यहाँ हमें फॉर्मूला लगा देना है। कौन सा? a + n-1 × d बराबर 78। a का मान 8 है, n-1 × d का मान कितना है? 5 है, बराबर क्या है? 78 है। तो ये लो n-1 × 5, 78 - 8। ठीक है, आगे करते हैं। n-1 × 5 बराबर 78 में से 8 गए तो 70, तो n-1 बराबर 70/5। तो n-1 5 एकम 5 और 5 को 20, 14 पंजे कितना होता है? 70 होता है। तो n बराबर 14 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो ये 78 जो है कौन सा पद है? 15वां पद है।
कौन सा पद है? 15वां पद है। और इसके बाद ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है, इसको हम रफ कर देते हैं। और इसके बाद 5वां क्वेश्चन है। कौन सा है? 5वां क्वेश्चन है। और देखते हैं 5वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है वैसे तो, है ना, सिंपल वे में होते चले जाते हैं, कोई भी कहीं भी कठिन प्रश्न हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। और 5वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न समांतर श्रेणियों में कितने पद हैं? समांतर श्रेणियों में कितने पद हैं? ठीक है। नंबर 5, निम्न समांतर श्रेणियों में कितने पद हैं? ठीक है। नंबर 1 है 7, 13, कॉमा क्या है? 19 है। और कहाँ तक है ये? 205 तक है। कितने पद हैं इसमें, ये पता लगाना है। दूसरे वाले भाग में देखिए, 18, 15 सही 1/2, कॉमा क्या है? 13 है। और ये कहाँ तक है बेटा? 47 तक है। कितने पद हैं दोनों में? तो सबसे पहले हम पहले वाले भाग की बात करते हैं। तो यहाँ से क्या दिया गया है? 7, 13, 19 और कहाँ तक? 205 तक। तो यहाँ से ए का मान देखिए कितना है? 7 है। डी का मान देखिए, 13 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है। और ए एन का जो मान है वो कितना है? 205 है। अब ए एन 205 है तो यही फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है? 205 है। आगे देखिए, ए का मान तो 7 है। जब एन की बात करता है कि कितने इसमें पद हैं, ए एन दे देता है तो बस एन ही तो निकालना होता है हमें। तो वही फॉर्मूला यही लगने वाला, एन का मान हम निकाल लेंगे इससे। 7 रखा, एन तो ज्ञात ही करना है, इंटू डी का मान कितना? 6 है। 6 रख दिया, बराबर क्या है? ये 205 है। एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 माइनस क्या कर देंगे? 7 कर देंगे। ठीक है। ये वाला 7 इधर चला गया है। अब n माइनस 1 इंटू 6 करेंगे, 205 से 7 घटा देना है। 15 में से 7 जाएंगे तो 8 बचेंगे। और ये कितना जाएगा? 198 आ जाएगा। ठीक है। तो n माइनस 1 बराबर 198 में 6 का भाग लग जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 6 18। और ये भी क्या हो जाएगा? 6 18। तो n का मान कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। ठीक है। तो कितने पद हुए इसमें बताइए? 34 पद हुए। ठीक है। ये था आपका पहले वाला भाग। अब हम किसकी बात करने? हम बात करने वाले हैं इसके दूसरे वाले भाग की। तो चलो एक बार डिजिट को हम दोबारा लिख सकते हैं। 18, 15 सही 1/2, 13 है। और ये कहाँ तक जा रहा है? -47 तक। ठीक है। तो यहाँ से ए का मान लिखिए सबसे पहले। ए का मान कितना हो गया? 18 हो गया। डी का मान लिखिए, तो 15 सही 1/2 में से 18 घटाना है। तो 15 दूनी 30 और 1 31। 31/2 में से 18 घटाया, 2 ले लिया एलसीएम, 18 दूनी 36। तो कितना आ गया? -5/2 आ गया। चलो यहाँ तक ठीक है। ए का मान भी है, ए एन कितना है? -47 है। तो लगाइए फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -47, क्योंकि हमें इसमें ज्ञात यही करना था कितने पद हैं। ठीक है। तो a का मान लिखो सबसे पहले 18, n माइनस 1, डी का मान -5/2 और ये माइनस का 47। आगे देखिए, n माइनस 1 -5/2 और ये -47 और माइनस का 18 इधर चला गया। अब -47 और -18 को जोड़ लीजिए। 8 और 7 कितने होते हैं? 15 होते हैं। 4 और 1 5 और 1 कितना का 6, लेकिन किसका? माइनस का। अब इसके बाद n-1 निकालेंगे
तो ये माइनस का 65, ये 2 ऊपर और ये 5 वाला नीचे, इससे कट गया 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो देखिए बिल्कुल परेशान मत होना। n-1 बराबर 13 दूनी कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26। तो n बराबर कितना आ जाएगा 27। तो दूसरे वाले में पद जो है कितने हैं 27 पद हैं। ठीक है, कितने पद हैं 27 पद हैं, जो कि -47 तक चल रही थी। ठीक है, और आगे के क्वेश्चन हम करेंगे अगले वाले भाग में। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।